नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बड़ी बहस के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक घटनाओं के बारे में। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वो 21 फरवरी तक बस्तर और सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे और वहां वो बड़े पदाधिकारियों को लेकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं तक मुलाकात करके अपना खोया हुआ जनाधार कैसे पाया जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार करेगी। सबसे अहम बात इसमें ये कि पुरंदेश्वरी के इस दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी से दूर रहेंगे। उन्हें बस्तर में बुलाया नहीं गया है। बताया जाता है कि डी पुरंदेश्वरी के साथ बस्तर प्रभारी और भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव साथ होंगे। और प्रदेश प्रभारी के इस दौरे को मिशन 2023 के लिए काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह दौरा एकला चलो की तर्ज पर बनाया गया, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अब यहां के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इसलिए अभी से उन्होंने प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के सहारे छत्तीसगढ़ की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। साथ ही शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी गई ताकि हार जीत के खेल में कोई बाजी को दोबारा हासिल किया जाए। वहीं डी पुरंदेश्वरी के इस दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जहां डी पुरंदेश्वरी के इस दौरे को साल 2023 के चुनावी दौरे को लेकर पृष्ठभूमि तैयार करने की कवायद के तौर पर देख रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता अपने दूसरे टर्म को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वर्ष 2023 छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। लगभग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, लेकिन लोक लुभावन जनघोषणा पत्र के कारण कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन पिछले 3.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को लगता है कि उनके साथ में कांग्रेस की सरकार ने विश्वासघात किया है। एक बार फिर से हम अपनी वर्ष 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी का जो बस्तर का दौरा या सह प्रभारी नितिन जी का जो दौरा हुआ है, निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए बस्तर और सरगुजा हमारे लिए दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और जिन बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कभी हम बहुतायत में सीटें प्राप्त करते थे, पिछले चुनाव में हमारे पास सीटें नहीं आई। इसलिए एक बार फिर नए सिरे से कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलकर आखिर समस्याएं क्या है, किस तरह की दिक्कतें हैं, उस पर एक कवायद हमारी प्रभारी जी, सह प्रभारी और प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस बस्तर और सरगुजा ने हमें लगातार आशीर्वाद दिया था, वर्ष 2023 में फिर से वो हमें आशीर्वाद देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को झेला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में अपनी वापसी की जो संभावनाएं तलाशी जा रही है, वो उनका ख्याली पुलाव के अलावा कुछ भी नहीं है। बस्तर सरगुजा का मैदानी इलाकों में भी छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आने वाले 1.5 दशक तक तो अवसर नहीं देने वाली, क्योंकि इनके 15 साल के कुशासन के बाद जनता को एक बेहतरीन सरकार मिली है, जो लोगों के सुख दुख को देख रही है, जो लोगों के लिए योजनाएं बना रही है, उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रही है। चाहे हो गए तो कांग्रेस पार्टी के नेता का ये बयान आपने सुना है, लेकिन इस पर पलटवार भी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने आखिर इस पर क्या कहा है, जरा वो भी आप देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी के दौरे को लेकर के कांग्रेस दहशत में, न जाने क्यों जब भी प्रभारी जी के हमारे दौरा होते हैं कांग्रेस दहशत में आ जाती है। अंदर से कांग्रेस घबराई हुई है और उनको लगता है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। जिस प्रकार से चौबे जी का बयान आया स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और 25,000 मौतों को लेकर के, वास्तविक में कांग्रेस में कितना अंतर कला है उसका एक उदाहरण है। संवादहीनता है उसके उदाहरण है। मंत्री जी विभागी बोल रहे हैं कि मौत हुई है, हमने आंकड़ा भेजा है, और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में चौबे जी बोल रहे हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्री जी का ये आंकड़ा झूठा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने विचलित है कांग्रेसी। खुद के विधायक
मंत्रिमंडल और जिस प्रकार से असंतोष बढ़ते जा रहा है, शायद कांग्रेस इस बात को लेकर के इतने दहशतगर्दी में है और उनको लगता है कि प्रभारी के आने के बाद में और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये साफ उनके बयान से दिखाई दे रही है। तो 2018 के समीकरण को भी आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आखिर बीजेपी को हार क्यों मिली, इस पर लगातार मंथन भी किया जाता रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंचती हैं, लेकिन इसमें प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको साइडलाइन क्यों कर दिया जाता है, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। अब आपको ये बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर और सरगुजा संभाग केवल प्राकृतिक संपदा के लिए ही नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को भी मजबूती बढ़ाने के लिए माना जाता है। कहते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग को जिस पार्टी ने साथ लिया, सत्ता उस पार्टी की बनती है। और ऐसे में अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही बस्तर और सरगुजा संभाग को साधने का प्रयास कांग्रेस और बीजेपी समेत कई स्थानीय पार्टियां भी करती रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी अपने पुराने और धुरंधर नेताओं को दरकिनार करके अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या नए नेताओं की पौध इस पुरानी पार्टी की बोझ उठाने को तैयार है? आखिर वो कौन से कारण हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि अब पुराने नेताओं में वो दम नहीं रहा जिससे कि वो 2023 का किला फतेह कर पाए? आज हम ऐसे ही सवालों को लेकर के इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खुरमुड़े कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन उमेश खुरमुड़े, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी को, प्रदेश प्रभारी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी के साथ साथ जो दूरियां फिलहाल स्थानीय स्तर के नेताओं से देखने को मिल रही है, कारण इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो नई पौध है उनको बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को संभालने वाली जो पीढ़ी है उसको आखिर साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? देखिए, दूरी, साइडलाइन और जो तमाम तरह के आलाप विपक्ष की तरफ से लगातार निकल करके आ रहे हैं। धरातल पर क्योंकि हमारा आंतरिक विषय है और क्योंकि ये हमारे पार्टी के अंदर का विषय है, एक कार्यकर्ता होने के नाते ना सिर्फ मुझको बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तनिक भर भी इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कहीं कोई दूरी जैसा विषय है या कहीं कोई विरोधाभास वाला विषय है। यह कांग्रेस का डर है और इसलिए कांग्रेस के अंदर से यह प्रलाप निकल करके आ रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे जो नेता हैं, वो लगातार सभी पांचों संभागों के अंदर में, विशेष करके बस्तर की बात करें, आपके सरगुजा की बात करें, इन क्षेत्रों के अंदर में न सिर्फ लगातार जनता के बीच में जाकर के सघन तौर पे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होकर के वहां के स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। और इस बीच में हम सबकी नेता, हमारी प्रदेश की प्रभारी आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी का अगर बस्तर संभाग के अंदर में दौरा होता है और उससे ठीक पूर्व अगर मैं बात करूं हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी का दौरा सूरजपुर क्षेत्र के अंदर में, सरगुजा के अंदर में अगर दौरा होता है तो स्वाभाविक है जिस प्रकार का कृत्य इस प्रदेश के अंदर में बीते 3 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ने किया। लेकिन इसमें सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनके चेहरे के दम पर आपने इससे पहले चुनाव लड़ा था, उनको आप साइडलाइन करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को आप साइडलाइन करते हैं, बड़े पदाधिकारियों को आप साइडलाइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो साइडलाइन करने की जो आप बात कर रहे हैं वह कहां नजर आया, यह आपको तो बाद में पहले कांग्रेस को पहले स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से साइडलाइन करने का विषय है, या तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम नेताओं की हमारे यहाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं।
ये कांग्रेस की तरह नहीं होता कि राहुल गांधी जी आए तो प्रदेश भर के तमाम नेता आगे उनके पीछे पीछे चले पड़े हैं, आगे बढ़े पड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय होती है, और जो जिम्मेदारी तय होती है, जो दायित्व तय होता है, उससे इतर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कहीं भी नहीं जाता है। जिसको जहां जिम्मेदारी मिलती है वह अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वहां जाता है। हाल ही में जो दौरे हो रहे हैं उसमें बस्तर संभाग के अंदर में हमारी प्रभारी जी का दौरा हो रहा है, लेकिन हमारे तमाम नेताओं के अन्य जिम्मेदारियां पहले से तय है, पहले से काम बने हुए हैं। हमारे अधिकतर नेता उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंदर में, कुछ पंजाब के अंदर में, तमाम क्षेत्रों के अंदर चुनावी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं उत्तर प्रदेश में बैठ करके आपके डिबेट के अंदर में जुड़ा हुआ हूं। तो ये जिम्मेदारियां तय होती है, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन हमारे नेता अपने अपने क्षेत्रों से करते हैं, और आदरणीय प्रभारी जी आ रहे हैं। तो हमारे बस्तर संभाग के अंदर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ लेवल कार्यकर्ता क्यों ना हो, एक एक कार्यकर्ता, तो दूरियां तो नहीं है ना के बराबर आप कह रहे हैं, दूरियां नहीं है। मोदी के बराबर में ताकत रखता है। यह भाजपा के कार्यकर्ता की क्षमता है, और इस क्षमता को निश्चित तौर पर आने वाले क्षमता की ताकत 2023 के चुनाव में देखने में मिलेगा। और शायद इसी का डर और भय कांग्रेस को सता रहा है कि उन्होंने 3 वर्षों में कुछ किया नहीं है, बचे 2 वर्ष जो बचे हुए हैं उसमें ये लूटने के अलावा कुछ करेंगे नहीं। और भाजपा जब तमाम संभागों के अंदर में सक्रिय हो रही है, तमाम क्षेत्रों के अंदर कार्यकर्ताओं से जाकर के बात कर रही है, स्थानीय मुद्दों पर जब उठा रही है, तो कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। ठीक है सर, ठीक है, जरा मैं जवाब ले लेता हूँ अमित श्रीवास्तव जी। ठीक है, मैं अमित जी को जरा जोड़ लेता हूँ। ठीक है उमेश जी, सामने आ रही, ठीक है। अब ये जो अंदर की टीज है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के सामने आ रही है, ये कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के भीतर जो चल रहा है, कुछ ऐसा ही आरोप तो बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे डी पुरंदेश्वरी जी इनकी प्रभारी आ रही हैं, और जब लास्ट टाइम वो आई थी तो चिंतन शिविर उन्होंने बस्तर में किया था, और जिस प्रकार से वो बीजेपी के लिए चिंता शिविर हो गया था, ये भी सब छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और 3 दिनों के शिविर के बाद क्या निकला था, वहां पर थूक फॉर्मूला निकला था। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार अभी जो है, हमारी कांग्रेस की सरकार, उसकी प्राथमिकताओं में बस्तर के आदिवासी भाई, सरगुजा और युवा, महिला और यहाँ के नौजवान हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये नक्सलवाद जिस प्रकार से रमन सिंह जी के कार्यकाल में नक्सलवाद का जो है 2 जिलों से 14 जिलों तक उनके कार्यकाल में उसने फन पसारा था। अब आप देखिए, 15 सालों तक आदिवासियों पर अत्याचार, 15 सालों तक प्रशासनिक निरंकुशता, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी वहां पर किया गया था, लगातार डी पुरंदेश्वरी शायद ये बात को समझ चुकी है। जिस प्रकार कांग्रेस चुनाव के पूर्व भाजपा कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की बात करती थी, लेकिन जिस प्रकार से बस्तर और सरगुजा के आदिवासी भाइयों ने इनको भाजपा मुक्त किया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 15 सालों तक उनकी पूर्ववर्ती सरकार की प्राथमिकताओं में कभी भी आदिवासी भाई नहीं थे, बस्तर नहीं था, सरगुजा नहीं था, और उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया था। और ये उनकी पीड़ा उन्होंने अपने मताधिकार के प्रयोग माध्यम से बस्तर और सरगुजा में दिखाया भी, और भाजपा के नेताओं को आईना दिखा के बताया भी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपको। लेकिन उमेश तोरमोड़े तो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज की सरकार ने भी कोई काम नहीं किया, और यही तो चीजें हम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। इसी बात से आपत्ति है कांग्रेस को? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी अधिकार होता है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध दर्ज कराए, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। स्वस्थ लोकतंत्र की यह परंपरा होती है। लेकिन जिस प्रकार से कम छत्तीसगढ़ में पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले भाजपा नेताओं में इतने डिफरेंसेस हैं, लगातार हम देखते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल होते हैं, इनके नेताओं से जब बात होती है आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, निश्चित तौर पे सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के नेता उमेश जी कह रहे थे, उनको बता दूं कि उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गाली दिया ख्याल अच्छा है। जिस प्रकार से लगातार 15 सालों तक यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार की जो कुशासन, भ्रष्टाचार नीति, और जिस प्रकार से अगर आप बस्तर को लेके देखेंगे, झीरम कांड, और उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रशासनिक आतंकवाद का जिस प्रकार से आदिवासियों भाइयों को झूठे केसेस में फंसाया जाता था, लगातार आज अगर हमारी सरकार आने के बाद आप देखिए, लगातार हम वहां पर विकास की धारा
अविरल धारा वहां पर बहाने का हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बस्तर कहीं में ऐसा ना विकास होना की कि गंगा जो बहा रही पुरंदेश्वरी है, जनता की निश्चित नब्ज तौर पे पहले से ही टूट चुकी हो। वहां के लोगों को विश्वास भी आया है। अमित और श्रीवास्तव जी, जिस कहीं प्रकार ऐसा ना से- होना कि आप अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर के रणनीति तैयार कर रहे हो, लेकिन डी पुरंदेश्वरी उन्होंने जनता की नब्ज पहले से ही टटोल ली हो। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देना भी जानती है और सारी चीजों को समझती भी है। हाँ। कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पर जिस प्रकार से एक चीज क्लियर हो गई कि कल वो आके किसी भी भाजपा के बड़े नेताओं को बस्तर में नहीं ले जा रही है, इट मीन्स कि उन्हें खुद विश्वास नहीं है अपने भाजपा के नेताओं के, प्रदेश के भाजपा नेताओं के ऊपर। हाँ। और जिस प्रकार से 15 चलिए। साल का भ्रष्टाचार था, छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता, हाँ। कई सवाल उनके जहन में है, उनके मन में है। आदिवासियों की जमीन ली गई थी, क्यों ठीक उन्हें है, वापस नहीं मैं की जरा गई? इस पर वापस तेंदुपत्ता लौटता हूं अमित सुन जी, लीजिए, मैं सुन लीजिए, जरा please। वापस लौटता हूं। मैं जरा मनीष वोरा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं एक रिएक्शन उमेश जी से लूंगा। लेकिन मैं जरा मनीष वोरा जी, अभी कहा जा रहा है कि जब डी पुरंदेश्वरी आ रही है, जिसका जिक्र अमित श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं, कि बाहर से कोई आएगा और छत्तीसगढ़ के अंदर आकर के अपनी जो नीतियां हैं वो इंप्लीमेंट करना चाहेगा, लेकिन पुराने कैडर के जो लोग हैं उनको अगर साइडलाइन किया जाएगा तो 2023 का जो लक्ष्य बीजेपी तय मान करके चल रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो बात बाहर के व्यक्ति की करी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी शायद बाहर से ही आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं और अपने पार्टी को दिशा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बाहरी या स्थानीय वाली बात इसकी लगती है, क्योंकि प्रभारी कोई भी देश का प्रदेश का होता है तो वो अन्य राज्यों से ही प्रभारी बनाया जाता है, स्थानीय व्यक्ति को प्रभारी नहीं बनाया जाता। अब दूसरी बात जो है, इसमें राजनीतिक जो स्थितियां हैं क्यों वहां पर लेकर के नहीं जा रही है, तो इसके पहले भी बस्तर में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक चिंतन शिविर किया था, उसमें भी प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे थे जो बड़े चेहरे थे प्रदेश के, उनको वो नहीं। मनीष भैया क्षमा चाहूंगा, मैं बाहरी की प्रभारी बोल रहा था, बाहरी निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए गलतियां हो जाती हैं, खैर कोई नहीं। वो जो स्थितियां बनी है, जब वहां पर इसके पहले भी जब भाजपा ने वहां चिंतन शिविर किया था, उस शिविर के दरमियान भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ और बड़े चेहरे हैं जो पार्टी के बेस माने जाते हैं, उनको वहां पर उन्होंने शामिल नहीं किया था। इस बार फिर वो बस्तर जा रही हैं, तो फिर ऐसे चेहरों को, बड़े लोगों को वहां लेकर के नहीं जा रही है, तो कुछ ना कुछ इसके भी कैसी रणनीति हो सकती है जिसको लेकर के भविष्य में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से चल रहा है प्रदेश नहीं, इसमें मनीष जी क्या भरोसे की कमी लगती है क्या? ये जो कहा जा रहा है कि जो पुराने कैडर के लोग हैं उनको अगर नहीं बुलाया जा रहा है, वो अगर शामिल नहीं होंगे, तो भरोसे की कहीं कमी तो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भरोसे की कोई कमी वाली बात हो या ऐसी कोई बात हो, मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, जिसको चेहरा आज भी भारतीय जनता पार्टी बना के कर रही है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नवाजा है और बाकी जो चेहरे थे उनको भी कहीं न कहीं पद देकर के अभी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विश्वसनीयता के अभाव वाली कोई बात यहाँ पर नजर आती है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज है क्या वहां पर लेकर के जाने के, नहीं जाने के पीछे क्या रणनीति है, क्यों वहां पर लेकर, जैसे कि उमेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से कार्य करता है। तो देखिए, जब जिम्मेदारी तय होती है तो एक सामान्य प्रोटोकॉल भी होता है कि जब प्रदेश की प्रभारी आ रही है तो आपके प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो उनके साथ में रहे, एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। हाँ। लेकिन यदि नहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा और क्या रणनीति बन रही है, क्यों जाकर के सारी चीजें आ रही हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी है वो आती है, तो इसके पूर्व भी जब वो आई है तो कांग्रेस ने उनके ऊपर तीखा हमला बोला है। हाँ। और उन्होंने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। तो दोनों तरफ से ये चीजें चल ठीक है। रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति है और छत्तीसगढ़ की लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है। 2023 की जो चुनौती है बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है। मनीष जी, मैं वापस लौटता हूं, जरा मैं जल्दी से जवाब लेता हूं। उमेश जी, ये चुनौती बहुत बड़ी है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जिस चुनौती को स्वीकार करके बैठे हुए थे, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, डी पुरंदेश्वरी आने के बाद आपको लगता है कि इस मुकाबले में और नयापन आएगा और इसमें बीजेपी को कुछ मजबूती मिल पाएगी? जिन इलाकों में बहुत हद तक पिछड़ गई थी बीजेपी, उसमें वापसी और मजबूती के साथ लड़ाई, ये नयापन देखने को मिलेगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पे चुनौती है और चुनौती को हम स्वीकार करते हुए हमारे प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार बीते 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का अहित हो रहा है उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पे धरातल पर लगातार काम करने के साथ साथ संगठनात्मक दृष्टिकोण से, जो संगठन को मजबूती देने के दृष्टिकोण से, आंतरिक जो चर्चा और आंतरिक
हालातों को लेकर के आगे की रणनीति को तैयार करना। तो निश्चित तौर पे समय समय पर इस प्रकार की बैठकें, इस प्रकार के दौरे लगातार हमारे प्रभारियों के द्वारा किए जाते रहे हैं और निश्चित तौर पे जब वो दौरा होगा तो चेहरा और रमन भी सिंह जी का ही मंथन होंगे रहेगा। और भी चिंतन होंगे और नए चीज चेहरा निकल भारतीय करके जनता वहां से पार्टी की तरफ से अभी तक जो प्रोजेक्ट किया जाता रहा वो रमन सिंह का जी। था। क्या यही इसी चेहरे को आगे रख करके आप इलेक्शन में मोड में जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी में एक संगठनात्मक प्रक्रिया है और उस संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वह इन सभी विषयों पर विचार करता है और यह काम उन्हीं का है और वही सही समय पर सही निर्णय आने वाले समय के अंदर भी लेंगे। हाँ। जिस प्रकार से अभी श्रीवास्तव ये अभी लगातार कह रहे थे कि चलिए, मैं माफी के साथ रुक रहा हूं सर। उमेश जी, अरे भैया, उमेश जी माफी के साथ आप रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन डी पुरंदेश्वरी के आने के बाद क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं कि ये दूरियां हैं और दूरियों से कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, या वाकई में एक नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें वो सत्ता तक पहुंचने के लिए एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है, लेकिन कितना काम कर रही है ये आने वाली तस्वीरों के जरिए साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।